सम्राट चुनाव लड़ भी सकते हैं। पार्टी का जैसा आदेश होगा उनके लिए विजय सिन्हा निश्चित रूप से चुनाव लड़ेंगे। मैं अपने दर्शकों को ये बताऊं कि विजय कुमार सिन्हा चुनाव लड़कर वो हमेशा पिछले कई चुनावों में वो लड़ते रहे हैं और इस बार भी चुनाव लड़ेंगे। तेज प्रताप यादव को लेकर इन दिनों उथल पुथल मची हुई है आरजेडी में। एक तो आरजेडी से निकाल दिए गए हैं, परिवार से भी निकाल दिए गए हैं, चुनाव कहां से लड़ेंगे? हसनपुर और महुआ का जो सीट है, दोनों राष्ट्रीय जनता दल के जो सामाजिक समीकरण है या जिस सामाजिक समीकरण के बेस पे वो चुनाव मैदान में जाती है वो पार्टी, उसके लिए वो बड़ा ही सहूलियत वाला सीट है। कम से कम 50 सीटें ऐसी है जिसपे मैंने कहा कि बिहार की जनता के अलावा देश दुनिया की नजर होगी। नमस्कार, प्रभात खबर में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ राजकमल। बिहार विधानसभा चुनाव होने वाले हैं। इससे ठीक पहले राजनीतिक गलियारों में हलचल तेज हो गई है। हम प्रभात खबर पर लगातार आपको अंदर की खबर बता रहे हैं। आज भी इस वीडियो में हम आपको अंदर की खबर बताएंगे। आज हम हॉट सीट की बात करेंगे कि आखिर सियासत के जितने भी बड़े चेहरे हैं, चाहे वो नीतीश कुमार हो, सम्राट चौधरी हो या फिर तेजस्वी यादव हो, क्या ये चुनाव लड़ेंगे? आखिर लड़ेंगे तो किस सीट से लड़ेंगे? इन तमाम मुद्दों पर बातचीत करने के लिए हमारे साथ प्रभात खबर के पॉलिटिकल एडिटर मिथिलेश जी हैं। सबसे पहले तो स्वागत है सर आपका। धन्यवाद। आज हम लोग बातचीत करेंगे। शुरू करते हैं बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार से। क्या मुख्यमंत्री चुनाव लड़ेंगे? चुनाव तो नहीं लड़ते हैं, एमएलसी हैं। देखिए, मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जदयू के जो उनकी पार्टी है उसके राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं जी, और वर्तमान में मुख्यमंत्री भी हैं। तो मुख्यमंत्री, एक तो ये समझना है हमारे पाठकों को, दर्शकों को, कि बिहार में विधानमंडल की दो सदन है। एक बिहार विधानसभा जिसका सीधा चुनाव होता है और एक विधान परिषद जिसमें विधानसभा के सदस्य उनको चुनते हैं, भेजते हैं। तो मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जो है वो बिहार विधान परिषद के सदस्य हैं और अभी उनका कार्यकाल अभी 2 से 3 साल से अधिक है। तो वो चुनाव मैदान में खुद नहीं कैंडिडेट बनेंगे। वो राष्ट्रीय अध्यक्ष है, पार्टी के मुख्यमंत्री हैं, तो वो चुनाव स्टार कैंपेनर अपने गठबंधन के और अपने दल के होंगे। जी, लेकिन सम्राट चौधरी को लेकर चर्चा हो रही है। क्या सम्राट चौधरी चुनाव लड़ेंगे? सम्राट चौधरी भी बिहार विधान परिषद के सदस्य हैं और अभी उनका कार्यकाल बाकी है। लेकिन एक चर्चा है कि सम्राट चुनाव लड़ भी सकते हैं। पार्टी का जैसा आदेश होगा उनके लिए वो ऐसा करेंगे। और खास बात यह कि उनकी पसंदीदा सीट कौन सी होगी उस पर भी चर्चा है। तो पार्टी जो उनको दायित्व देगी, हो सकता है कि वो पटना की भी कोई सीट हो या हो सकता है कि जो उनका गृह जिला है उसके आसपास की कोई सीट हो, वो चुनाव लड़ भी सकते हैं। चूंकि भारतीय जनता पार्टी के वो बड़े नेताओं में से हैं राज्य स्तर के, तो पार्टी जैसा भी उनको कहेगी वो उनका वो रुख होगा। लगातार तेजस्वी यादव भी चुनौती देते हैं कि वार्ड का भी चुनाव लड़के दिखा देना सम्राट चौधरी। नहीं, वो चुनौती तो पॉलिटिकल होता है। चुनौती कोई किसी को दे सकता है। लेकिन जो एक इतिहास रहा है कि तेजस्वी यादव की जो माता जी राबड़ी देवी भी विधान परिषद की सदस्य रही हैं और वो मुख्यमंत्री भी रही हैं। तो बिहार में 2 सदन है, तो इसमें किसी भी एक सदन का सदस्य मुख्यमंत्री भी हो सकता है, उप मुख्यमंत्री भी हो सकता है। विधानसभा का विरोधी दल का नेता नहीं हो सकता है। वो विधान परिषद में वो बैठेंगे, लेकिन मुख्यमंत्री और उप मुख्यमंत्री की हैसियत से, मंत्री की हैसियत से वो विधानसभा में भी बैठ सकते हैं। मिथिलेश जी, आपने अभी तेजस्वी यादव के माता जी का जिक्र किया। हालांकि इस पर हम चर्चा नहीं करेंगे, लेकिन अपने दर्शकों को बता देते हैं कि राबड़ी देवी एक बार चुनाव हार चुकी हैं। विधानसभा का चुनाव लड़ी थी, हार गई थी। इस पर हम चर्चा करेंगे किसी खास एपिसोड में। फिलहाल हम बात को आगे बढ़ाते हैं। विजय सिन्हा का नाम आता है। विजय सिन्हा को लेकर क्या कुछ चर्चा है? नहीं, विजय सिन्हा निश्चित रूप से चुनाव लड़ेंगे। मैं अपने दर्शकों को ये बताऊं कि विजय कुमार सिन्हा चुनाव लड़कर वो हमेशा पिछले कई चुनावों में वो लड़ते रहे हैं और इस बार भी चुनाव लड़ेंगे। वो उनकी लखीसराय की सीट है उनकी, तो वो चुनाव लड़के आएंगे, निश्चित रूप से चुनाव लड़ेंगे। तेजस्वी यादव को लेकर चर्चा तेज है। क्या तेजस्वी यादव राघोपुर से ही चुनाव लड़ेंगे या फिर? देखिए, तेजस्वी यादव महागठबंधन में मुख्यमंत्री के फेस हैं, चेहरे हैं, और वो पिछले 2 चुनाव से 2015 में जब वो चुनावी संसदीय राजनीति में उतरे तो उन्होंने अपना जो सीट पसंद किया वो राघोपुर ही था। राघोपुर उनकी पारंपरिक सीट राष्ट्रीय जनता दल की रही है। राबड़ी देवी भी वहां से लड़ी है और वहां से हारी भी है।
लेकिन 2015 में तेजस्वी यादव पहली बार वो राघोपुर सीट से चुनाव लड़े, वैशाली जिला का जो राघोपुर सीट है उससे, और 2020 में भी वो चुनाव लड़े। इस बार भी पूरी संभावना है कि पार्टी तेजस्वी यादव को राघोपुर विधानसभा सीट ही भेजेगी चुनाव लड़ने के लिए। जहां तक उनके चुनाव हारने जीतने का सवाल है तो लोकतंत्र में जनता मालिक होती है, लेकिन राघोपुर का जो सामाजिक समीकरण है उसमें तेजस्वी यादव के मुकाबले अगर एनडीए ने कोई तगड़ा उम्मीदवार नहीं दिया या स्थानीय उम्मीदवारों पे भरोसा किया तो उसका एज हम कह सकते हैं कि तेजस्वी यादव को मिल सकता है, लेकिन जितना आसान होगा। हाँ, लेकिन जितना आसान हो या मुश्किल हो, लेकिन ये सब फैसला जनता करेगी, हम नहीं करेंगे। जी, तेज प्रताप यादव को लेकर इन दिनों उथल पुथल मची हुई है आरजेडी में। एक तो आरजेडी से निकाल दिए गए हैं, परिवार से भी निकाल दिए गए हैं, चुनाव कहां से लड़ेंगे हर कोई जानना चाहता है। खोल दीजिए आज। देखिए, मुश्किल तेज प्रताप यादव के सामने है कि वो चुनाव कहां से लड़ेंगे। पार्टी ने, परिवार ने भले ही उनको बेदखल कर दिया हो अभी, लेकिन पार्टी के मन में, परिवार के मन में तेज प्रताप यादव बने हुए हैं, तो उनको निर्णय लेना है कि वो कहां से लड़ेंगे। 2015 में अपने छोटे भाई की तरह उन्होंने भी संसदीय चुनाव में पहली बार कदम रखा और वैशाली जिला का जो महुआ विधानसभा सीट है उसी से वो जीते और सरकार में मंत्री भी बने। 2020 में उन्होंने अपना सीट बदला और वो समस्तीपुर जिले का जो हसनपुर सीट है, हसनपुर से उन्होंने चुनाव लड़ा और जीता भी। हसनपुर और महुआ का जो सीट है, दोनों राष्ट्रीय जनता दल के जो सामाजिक समीकरण है या जिस सामाजिक समीकरण के बेस पे वो चुनाव मैदान में जाती है वो पार्टी, उसके लिए वो बड़ा ही सहूलियत वाला सीट है। तो इस बार तेज प्रताप यादव ने संकेत दिया है या उनके समर्थक कह रहे हैं कि उनकी पसंदीदा सीट फिर एक बार 2015 की तरह महुआ भी हो सकता है। लेकिन महुआ से अगर आरजेडी टिकट दे दे किसी को तो फिर तेज प्रताप यादव का क्या होगा? नहीं, महुआ से आरजेडी किसको टिकट देती है ये तो आने वाला समय बताएगा। अभी फिलहाल महुआ से राष्ट्रीय जनता दल के ही उम्मीदवार विधायक हैं मुकेश रोशन। तो पार्टी का क्या निर्णय होता है, क्या पार्टी अगले 2 महीने में तेज प्रताप यादव की जो निष्कासन है वो वापस लेती है, या फिर तेज प्रताप यादव निर्दलीय खड़े होते हैं, या फिर तेज प्रताप यादव किसी दूसरी पार्टी का सहारा लेते हैं, ये तो आने वाला समय 1 से 2 महीने में क्लियर हो जाएगा। ये तो आने वाला समय ही, लेकिन इतना तय है कि तेज प्रताप यादव चुनाव लड़ेंगे। जी, वनवास खत्म होगा या फिर वन में रहकर ही युद्ध लड़ेंगे? निश्चित रूप से तेज प्रताप यादव जिस क्लेवर के नेता हैं या जो उनकी राजनीति रही है वो उससे लगता है कि वो चुनाव लड़ेंगे। छपरा से चुनाव हार गई थी रोहिणी, चर्चा है कि विधानसभा चुनाव में भाग्य आजमा सकती हैं, क्या लगता है? देखिए, बिहार में कम से कम 50 सीट ऐसा है जो हॉट सीट है और उस पे पूरे देश और दुनिया की नजर होगी। विदेशों के भी जो पत्रकार हैं या जो उनके घराने हैं या उनके जो सरकारी तंत्र है उनकी नजर है। ऐसा ही एक सीट छपरा का भी है। लोकसभा के चुनाव में लालू प्रसाद यादव जी की दूसरी बेटी जो सिंगापुर में रहती है और जिनके बारे में कहा गया कि उन्होंने अपनी किडनी अपने पिता लालू प्रसाद जी को डोनेट की, वो रोहिणी आचार्य लोकसभा चुनाव में उम्मीदवार बनी भारतीय जनता पार्टी के राजीव प्रताप रूढ़ी के खिलाफ, लेकिन वो चुनाव हार गई। इस बार वो क्या करेंगी? इस बार रोहिणी आचार्य फिर एक बार उम्मीदवार बनेंगी। हमारे जो सूत्र कह रहे हैं वो चुनाव लड़ेंगी। हॉट सीट उनके लिए कौन सा होगा? सोनपुर हो सकता है जो विधानसभा की सीट है, छपरा की भी पारंपरिक सीट, छपरा लोकसभा के तहत वो आरजेडी की परंपरागत सीट भी रही है, लालू प्रसाद भी वहां से जीते हैं, तो हो सकता है कि वो सोनपुर उनके लिए एक सुरक्षित सीट हो। ऐसे चर्चा कयासबाजी दानापुर को लेकर भी है। दानापुर भी राष्ट्रीय जनता दल को सूट करेगा और वहां भी उम्मीदवार वो हो सकती है, लेकिन ये पार्टी का जो संसदीय बोर्ड होगा वो डिसाइड करेगा। तो क्या रितलाल यादव के टिकट पर उम्मीदवारी पर तलवार लटक रहा है? निश्चित रूप से रीतलाल यादव पार्टी के इस बार राष्ट्रीय जनता दल के उम्मीदवार होंगे या नहीं होंगे इस पे खुलकर कोई नहीं कह रहा है, लेकिन जो हमारी समझ है वो संशय बरकरार है। और पार्टी लोकसभा चुनाव को हम आपको याद दिलाएं कि लोकसभा चुनाव में मीसा भारती राष्ट्रीय जनता दल की पाटलिपुत्रा सीट से उम्मीदवार थी, लेकिन कहा गया या पार्टी ने समझा या पार्टी ने देखा परखा कि रीतलाल यादव
का कॉपरेशन जिस तरह से होना चाहिए था, रीतलाल यादव उतने एक्टिव नहीं हुए। हालांकि रीतलाल यादव और उनके समर्थकों ने कहा कि वो पूरी तरह एक्टिव थे और पार्टी की नीतियां और पार्टी उम्मीदवार के साथ थे, लेकिन ये डिसाइड पार्टी को करना है। राष्ट्रीय जनता दल के राष्ट्रीय अध्यक्ष लालू प्रसाद, जिनके दस्तखत से सिंबल जारी होगा, उनको निर्णय लेना है कि रीतलाल यादव को वो टिकट देते हैं या नहीं। लेकिन इतना तो तय है कि 2020 में रीतलाल यादव ने राष्ट्रीय जनता दल को वहां जीत दिलाई थी। एक नाम और चर्चा में रहता है काफी, बिहार सरकार में उद्योग मंत्री भी रह चुके हैं, समीर महासेठ। जी, जात के तो बनिया हैं। नहीं, समीर महासेठ मिथिलांचल की एक सूरी जाति है जो वैश्य वर्ग से ही बिलोंग करती है। इनकी चर्चा इसलिए भी होती है क्योंकि ये आरजेडी के साथ हैं, खास करके वैश्य समाज बीजेपी के साथ होता है। नहीं, समीर महासेठ के बारे में आपको बताया, दर्शकों को हम बताया कि समीर महासेठ के पिता राजकुमार महासेठ थे और वो भी राष्ट्रीय जनता दल राजद की या जनता दल की जो सरकार थी उसमें मंत्री रहे थे और उनका पुराना एसोसिएशन लालू प्रसाद के परिवार से है। इस बार मधुबनी की सीट पर जो विधानसभा की सीट है उसमें समीर महासेठ ने राष्ट्रीय जनता दल की टिकट पर चुनाव लड़ा और भारी मतों से जीत दर्ज की। इस बार भी राष्ट्रीय जनता दल उनको उम्मीदवार बनाएगा और ऐसी उम्मीद की जा रही है कि वो एक बार फिर वहां उम्मीदवार बनेंगे। जी मिथिलेश जी, हम जानना चाहेंगे कि इन सबके अलावे और कितने हॉट सीट है जिनकी चर्चा हो रही है, आप दर्शकों को बताएं। निश्चित रूप से कम 50 सीटें ऐसी हैं जिसपे मैंने कहा कि बिहार की जनता के अलावा देश दुनिया की नज़र होगी। उसमें सरकार के कई मंत्री हैं, जैसे विजय कुमार चौधरी जो संसदीय कार्य और जल संसाधन मंत्री हैं, उनकी सीट है समस्तीपुर जिले की सराय रंजन सीट, उस पे वो लगातार जीतते आ रहे हैं, वो उस सीट पे भी इस बार नज़र होगी। सुपौल से जनता दल यूनाइटेड के और नीतीश सरकार में मौजूदा सबसे वरिष्ठ उम्र के हिसाब से मंत्री विजेंद्र प्रसाद यादव जी, उनकी सीटें भी सब पे नज़र पे होगी। श्रवण कुमार जी नालंदा से आते हैं, मंत्री हैं वो, उनकी सीटें जो है वो सबकी नज़र उस पे होगी। और भी कई सारी ऐसी सीटें हैं जिस पे लोगों की नज़र होगी और वो हॉट सीट है बिहार में। जी, अब हम अपने दर्शकों से अपील करना चाहते हैं कि अगर आप किसी खास सीट के बारे में जानना चाहते हैं तो कमेंट बॉक्स में उस सीट का नाम जरूर लिखिए। हम उस सीट के बारे में पूरा विश्लेषण आपके सामने लेकर आएंगे। बहरहाल इस वीडियो पर आपकी क्या राय है, आप अपनी राय कमेंट बॉक्स में रख सकते हैं। वीडियो देखने के लिए आपका धन्यवाद। प्रभातखबर.com, विश्वास वही, रफ्तार नहीं।